आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शनिवार है। शनिदेव हनुमान जी की सब पे कृपा बनी रहे। सावन का महीना चल रहा, अंतिम चरण में है। आज भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप सभी का आज का दिन कल्याणकारी हो। ये शनिदेव कृपा बनाए रखें, बजरंगबली की कृपा करें। और शिव भक्त को तो क्या पूछने हैं। आज मैं आपके सम्मुख एक बात रखना चाह रहा हूँ। भोग चढ़ाने को लेके, भोग अर्पित को लेके और भोग लगाने को लेके। आमतौर पे सभी लोग ये कहते हैं कि जो कुछ हम चढ़ाते हैं उसका प्रसाद हमें लेना चाहिए। यहाँ तक कहते हैं हम जो ईश्वर को अर्पित करते हैं या देवी देवताओं को चढ़ाते हैं उस प्रसाद को हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मैं व्यवहारिक रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि सावन का महीना है। आप लोग सबसे पहली बात, आजकल आप धतूरा वगैरह चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, शिव की पूजा करते हैं। मेरे हिसाब से उसकी एक मान्यता है। मैं सुबह जब उठता हूँ तो देखता हूँ लोग जो है अंधेरे में इधर उधर के पेड़ों से तोड़ते हैं। डर ये रहता है कहीं सांप न काट ले, कीटाणु न काट ले। अच्छी बात है, शिव भक्ति के लिए आप लोग करते हो, लेकिन वास्तविक जीवन भी समझना होगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी कई वर्ष बीत गए, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, बारिश हो रही थी। एक महिला जिनकी रोज का स्वभाव था, सुबह उठती थी 5 ही बजे और वो यत्र तत्र सर्वत्र फूल तोड़ती थी और वो आके चढ़ाती थी, पूजा पाठ करती थी। कहा यह भी जाता था ये पूजा पाठ करती है। एक दिन की ऐसी घटना है कि बारिश हुई थी और वो फूल तोड़ने के क्रम में उनको करंट लगा और उनकी डेथ हो गई। मैं ये कहूँगा, सबसे पहली बात, यदि भगवान को फूल पुष्प अर्पित करना है तो इसके 2 रास्ते हैं। या तो आप खरीद कर अर्पित करें भगवान को, या आपकी बागवानी में वो फूल हो उसको भगवान को अर्पित करें। मेरे हिसाब से कम चोरी करके आप पुष्प को भगवान को अर्पित न करें। सावन का महीना चलता है, सावन में विशेषकर इसलिए मैं सलाह दूंगा, मैं होता कुछ नहीं हूँ, व्यवहारिक सलाह देना चाह रहा हूँ कि बाय द वे बारिश हुई हो, रात में बारिश हुई हो, अब आपको फूल तोड़ने की इच्छा हो, कहीं करंट लग जाए तो पूजा आपका वहाँ यथावत रह गया और आपकी मृत्यु हो जाए। डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बात। दूसरी चीज, हर फूल आप चढ़ाएं, हर फल आप चढ़ाएं। धतूरा को भी फल कहा गया है। मेरा उनसे सवाल है, क्या हर चढ़ाए हुए सामग्री को क्या आप लेते हैं? नहीं खाते। धतूरा आप नहीं खाएंगे, आपको पता है वो विष है। इसी प्रकार से कपूर, सैंफर, शनिवार को आमतौर पे लोग शाम को गोदिल बेला में जलाते हैं, तो क्या कपूर आप खाते हैं? नहीं, उसका टीका लगाते हैं जब वो हो जाता है। कुछ लोग लौंग चढ़ाते हैं, लोबान, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं रिलेटेड विद द वर्शिप। उसका तरीका है, आप करते हो, लेकिन हर चीज़ आप नहीं खाते हो। हर चीज़ आप ऐसा नहीं करोगे। लड्डू होगा खा लोगे, मिश्री होगा खा लोगे, लेकिन हर चीज़ आप नहीं खा सकते। तो रियलिस्टिक अप्रोच ये है, आपको ऑप्शन पता है।
जब आपको ऑप्शन पता है कि हमें क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं ग्रहण करना है, फिर आप लोगों को ये भी समझना चाहिए हम किसी को कैसे अर्पित कर रहे हैं। अर्पित करने का दो ही तरीका है, या तो हम अपनी ईमानदारी गाढ़ी कमाई से पुष्प को खरीदें या चीज़ों को खरीदें, हवन सामग्री को खरीदें, बेलपत्र खरीदें, फूल खरीदें, उसको भगवान को अर्पित करें, ना कि इधर उधर से लेकर। दूसरा चीज़ ऑप्शन क्लियर है, अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं बहुत अच्छी बात है, और लोग लगाते भी हैं, लोग लगाते भी हैं। जैसे आप तुलसी को जल देते हैं, बहुत लोग तुलसी को जल देते हैं। मैं अगर उनसे ये पूछूं क्या तुलसी किसी दूसरे के घर है और वहाँ आप पुष्पांजलि करने जाएंगे? नहीं, आप अपने आंगन की तुलसी में जल देते हैं। तो आप लोगों को इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। मेरा सीधे विरोध है उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से, और मैं नहीं चाहता, मैं क्षमा मांगूंगा सबसे हाथ जोड़ के, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि किसी भी देवी देवताओं को वही अर्पित करें जो आपके हलाल की हो, आपके खरीदी हुई हो या आपके बागवानी का हो। ये मेरा व्यक्तिगत केवल अनुरोध है, और अगेन एंड अगेन आप सभी क्षमा करेंगे, मेरे मन मस्तिष्क में ये बात आई इसलिए मैं कह पाया। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को मेरा नमन।